नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। एनडीए वर्सेस इंडिया, इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं युवा। इस वक्त हम कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। ये एमएमएस कॉलेज है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है और तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो कॉलेज के छात्र हैं। कुछ लोग बाहर से भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एडवोकेट है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम लोगों को हमने रोका है बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले बताइए कि इसी कॉलेज के छात्र हैं? जी, मैं इसी कॉलेज का छात्र हूँ। क्या लग रहा है इस बार कि एनडीए आएगा या फिर इंडिया जो गठबंधन बना है वो ठीक लग रहा है? देखिए, हम तो इंडिया वाले, हम तो इंडिया को जिताएंगे। बाकी एनडीए पैंडे सब अपने भाड़ में जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, क्यों लग रहा है इंडिया? इंडिया क्यों लग रहा है भैया? वो इंडिया है, भारत है। अगर भारत को नहीं जिताएंगे तो एनडीए को जिताएंगे। यार कैसी बात कर रहे हो आप? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसमें इंडियन मुजाहिदीन जो है आतंकवादी संगठन, उसमें भी इंडिया आता है, पीएफआई में भी इंडिया आता है। उनका काम बोलने का है, वो बोलेंगे फिर शाम को शांत हो जाएंगे। 8 बजे का भाइयों मित्रों भाषण चालू करेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जुमलेबाजी की सरकार है भैया, उनके बारे में तो हम कोई बात नहीं करेंगे। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है? भैया तनुज जैन नाम है मेरा, एलएलबी का छात्र हूँ। और जैसी बकलोल वाली बात है भाई साहब ने किया, तो भाई साहब ने मुझे लगता है कोई मंत्र तंत्र मार के तो गई नहीं थे। भाई साहब बकलोली करके गए थे। और इंडिया नाम रखने से इंडिया तो बन ही नहीं जाएगा भाई साहब। आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? हम यही है भाई। इंडिया नाम रखने से इंडिया वाली सोच थोड़ी हो जाएगी। अब आप सोचते हैं कि भाई सारे बेईमानों को मिला के एक झुंड बना लिया जाए, जुट बना के नाम रख लिया जाए इंडिया, और आप चाहते हैं भाई इंडिया के नाम से आप जीत जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। इंडिया वाले काम भी करने पड़ते हैं भैया। इंडिया एनडीए या फिर इंडिया? इंडिया, जैसा कि हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि इंडिया में सब भ्रष्ट हो रहे हैं, तो आप अपने एनडीए को ही देख लीजिए, उसमें कितनी भ्रष्टाचारी है। और रही बात इंडिया की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसी कितनी योजनाएं चलाई हुई हैं, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो क्या वो भी पीएफआई और भ्रष्टाचारी हो गए? पहले आप अपने गलीमान में जाके देखिए, आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। पहले उन्होंने हमारे युवा, हम सब युवा खड़े हैं, मैं भी एलएलबी का छात्र हूँ, तो आप पहले ठीक से रिसर्च कर लीजिए। उन्होंने बोला था जी युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल। आप बता दीजिए कहाँ मिल रहा है? मुझे लगता है भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कर्ज ले लेके उस पर खर्चा कर रहा है। आज आप इंडिया का कर्ज उठा के देख लीजिए, आप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। और रही बात आप अपने उसका एनडीए का भी देख लीजिए, जाके अंग्रेजों के मुखबर रहे हैं पुराने टाइम में जो इंडिया करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की मुखबरी हमारी इन्होंने ही करी थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, जो जिन्हें ये अपने बहुत बड़े वो मानते हैं, तो आप जितना बोलते हैं। लेकिन वो इंडिया को, आपको इंडिया ठीक लग रहा है? इंडिया है, बिल्कुल इंडिया। क्यों लग रहा है इंडिया ठीक? इंडिया ठीक सर, इंडिया है हमारा, हम भारत में रहते हैं, हर चीज़ है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं खेलो इंडिया, तो फिर तो वो आप उसे भी उसकी तरफ से देख लीजिए। तो वो कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो गठबंधन बना है ना, ये मतलब के लिए बना है। युवा क्या सोचते हैं? गठबंधन आप देख लीजिए, उनकी सच्चाई 38 दलों को लेकर तो वो भी चल रहे हैं। मीटिंग तो उनकी भी 38 दलों के साथ हुई है, उनमें उनका एनडीए भी 38 दलों के साथ गठबंधन में है, तो वो अपनी बातें क्यों नहीं बोलते हैं? बात तो सही है। और कुछ गठबंधन, और फिर जिनके साथ गठबंधन करते हैं उन्हीं के पीठ पीछे आरी चलाने का काम करते हैं, उन्हें खत्म करने की बात करते हैं वो। इसलिए तो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन अलग कर लिया। पहले तो बहुत सारे दल थे। तो बात यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कहनी और कथनी में बहुत अंतर है।